क्वेटा में काबीना कमेटी के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे बैनर पर राजा परवेज अशरफ की बजाय साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की तस्वीर नुमाया रही। हाय 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 हाय, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। वाह वाह मेरे मुर्शद, वाह वाह वाह। देखो जरा देखो, मेरा मुर्शद आज तक पेंटरों के बुरशों से नहीं निकल सका, ना बुरशों से निकला है, ना रंग वाले डब्बों से निकला है। हाँ अलबत्ता टोकन वाले डब्बों से निकल गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यार तुम अब ये तस्लीम कर लो कि तुम्हारा मुर्शद हर जगह से निकल चुका है। यार मेहनत कर, हसद ना कर। मेरा मुर्शद आज तक ना शायरों के शेरों से निकला है, ना रेडी के बेरों से निकला है, ना शहरों के फेरों से निकला है, ना गाड़ी के गेरों से निकला है। कुदरत के इशारे हैं, इन्हें समझो। देखो पेंटर ने राजा परवेज अशरफ की फोटो बनाई तो बन मेरे मुर्शद की गई, अमल सदके जाऊं अपने मुर्शद के। तुम्हें पता है जब मोहम्मद अली फिल्म स्टार हिट थे उस वक्त पेंटर आंखें बंद करके मोहम्मद अली की फोटो बना देते थे। अच्छा। बनाते किसी और एक्टर की थे, मानो मोहम्मद अली की जाती थी। फिर सुल्तान राय का दौर आया, उसके साथ भी यही हुआ, बनाते मुस्तफा टेंड की थे, मानो सुल्तान राय की जाती थी। बल्कि हीरोइन की फोटो भी पेंटर बनाते थे तो सुल्तान राय की बन जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि फिल्म के बोर्ड के ऊपर मुमताज की फोटो बनाई पेंटर ने, यहां तक मुमताज की फोटो बनाई, यहां आके उसे पता नहीं क्या हुआ, ऊपर सुल्तान राय का मुंह बना दिया। सुल्तान राय बोर्ड पे ऐसे खड़ा था। वो टिकट बिकी उस फिल्म की, वो टिकट बिकी यार सुल्तान राय किसी नवे करैक्टर में। वाह 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 वाह। यही हुआ मेरे मुर्शद के साथ भी। राजे परवेज अशरफ की फोटो बनाई है पेंटर ने, बन मेरे मुर्शद की गई है। वो क्या शायर कहता है कि फेरी जो रेत पे हमने यूं ही उंगलियां, देखा जो गौर से तो तेरी तस्वीर बन गई। मैं पुम्मा मेरे मुर्शद, अभी भी वक्त है, मेरे मुर्शद की कदर कर लो। ले आओ वापस मेरे मुर्शद को। कैसे वापस ले आए? यार किसी सियाने सियासतदान से बात करके देख लो, हलाला हो सकता है तो वही करा के वापस ले आओ। मगरबी ताकतें इस्लाहात के नाम पर दूसरे ममालिक में मुदाखलत कर रही हैं। ईरान के सदर अहमदी नैयाद 100% दुरुस्त डायग्नोज किया। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं चाचा अहमद नियाज साहब। ये मगरबी ताकतें जो है इनका तो उस चबल चौधरी वाला साहब है जो पिंड की गली में जाता जाता है वे अंदरों में चातियां मार रहा होता है। की करन रहे हो? अच्छा अच्छा त्या बकरे दे अंदर बन छे बाहर में खलोते हैं। भाई बकरा किसी का, बांधना किसी ने है, तुम बकरे के फुफड़ लगते हो। हाँ जैसे ये मगरबी ताकतें दूसरे मुल्कों के कानून बदलने टुरे हुए हैं, इसी तरह वो चोरी भी कर रहा होता है। आ भैन मेरी आ मुंडा पिंडो बाहर ना भी आ, मैं तेन कहन दे एक गल ना तेरे वास्ते चंगी है ना साडे वास्ते चंगी है। भाई बंदा पूछे अगर तुमने खुद अपनी बच्ची का रिश्ता देना है तो भैन अपनी नाल गल भी कर, वरना मुंडा किसी का, रिश्ता किसी का, तुम बीच में कुड़ी के चाचे लगते हो। छोटी छोटी बातों में टांग अड़ा रहे होते हैं। गोभी पकाउन डे हो विच अदरक पा लेना, पेट वास्ते चंगा होता है। भाई गोभी किसी की, पेट किसी का, तुम पूरे पिंड के कीम लगे हुए। इसे कहते हैं पोकिंग द नोज इन एवरीथिंग। नहीं मेरे भाई, ये बड़ी ताकतें ऐसे ही नहीं टांग अड़ाती, इन्हें कुछ नजर आता है जहां पे वहीं टांग अड़ाते हैं। Exactly. अब बर्मा में क्यों नहीं नजर आ रहा है इन्हें कुछ? अब बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात। देख लो बर्मा में हजारों लोग मर रहे हैं, उधर कोई नहीं ध्यान दे। अच्छा तुम ये देखो कि कल तक जो लोग ये ताना देते थे कि बर्मा के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान के पेट में क्यों मरोड़ उठते हैं, बाकी उम्मत मुस्लिमा तो खामोश है, आज उनको नजर नहीं आता कि बर्मा की गलियों और बाजारों में जिस तरह तुर्क वजीर खारजा और वहाँ की वजीर आजम की अहलिया ने वहाँ के बर्मा के अवाम के साथ उनका दुख दर्द बांटा है, उनको तसल्ली दी है, उनको इमदाद पहुंचाई है, उनको वो लोग नजर नहीं आए। हाँ यो खातूने अव्वल जो है तुर्की की, वो बेचारी उधर खवातीन के साथ मिल मिल के अफसोस कर रही हैं और रो रही हैं बेचारी। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को एटीएम दुरुस्त करने और ईद पर करेंसी का वाफिर स्टॉक रखने की हिदायत कर दी। हर साल स्टेट बैंक इनको हदायत देता है और हर साल ये हालत होती है एटीएम मशीनों की। ईद को क्या यार, चांद रात से पहले पहले सारी मशीनें खाली हो जाती। ईद वाले दिन तो एटीएम मशीन को अगर हाथ लगाए तो आगे से बड़ी वो बदतमीजी करती है। कई मशीनें तो ऐसी लगी हुई है वो कई कई महीनों से पैसे शैसे क्या उनसे निकलने हैं, उनमें से चूचे निकल आए। कार्ड मशीन में दे तो अंदर से चूचा ठूंगा मारता है।
हाँ, कई मशीनें तो ऐसी पुरस्रार सी हो गई हुई हैं, ये रोजों में कई बेरोजगार अंदर बढ़ के मशीन से पानी शानी भी पी लेते हैं। और वो जो एटीएम मशीन वाली कैबिनें बनी हुई है ना, उनको अब कई दुकानदार इस्तेमाल करना शुरू हो गए। हमारे मोहल्ले में डॉक्टर का क्लिनिक है साथ ही बैंक के, अच्छा। उसके पास मरीज ज्यादा हो जाए तो वो कह देता है, भाई जी नाल एटीएम मशीन वाले कमरे च वो आवाज मारना। वो मरीज आगे से पूछ लेता है, डॉक्टर साहब सादा ही बैठना या मशीन चाथ दे के बैठना जी? वो डॉक्टर भी आगे से मखौली है, वो कहता है चलो हाथ दे के बैठ जाना, साथ ही ईसीजी भी हो जाएगी। कई जगह पे तो ये ऐसी ऐसी मनूस मशीनें लगी हुई हैं, कभी उनमें से पैसा नहीं निकलता। मेरे बेटे ने एक दिन मुझे कह दिया, अब्बा जी इसमें से पैसा तो निकलता नहीं, सीडी पा के देखे शायद को गाना ही निकला है। दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन, अफ्तारी का सामान जमा करने वाला सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। ओहो, इस मीडिया वाले तुसी जिदे मगर पै जे बोला ओदी जान नहीं छाड़दे तुसी। ਐਵੇਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਸਬ इंस्पेक्टर अफ्तारी ਦਾ सामान इकट्ठा करता मुअत्तल हो गया। की बन गई है यार, खुदा दा वास्ता जानदे हो। तो क्यों लोगों से सामान मुफ्त में जमा कर रहे थे? भाई जी स्वाब हासिल करने वास्ते इकट्ठियां करन दे यार, दोस्तां दी इफ्तारी करानी सी। तो अपनी जेब से करवानी थी ना। ओ यार जेब तो ही करानी सी, सामान इकट्ठा करके जेब च ही पाण दे असां। दोस्तां नु कह बैठांगे भाई कल ताड़ी मैं इफ्तारी करावांगा। पहले तो दोस्त मन्ने नहीं ला मेरे, तू किथों इफ्तारी करानी है? मैं कहा मैं करावांगा। कहते नहीं भाई पुलिस वाला पर्चा करा सकता है, रेड करवा सकता है, जलील करवा सकता है, इफ्तारी नहीं करवा सकता। चढ़ गया मैनू गुस्सा, मैं दो तिन्ने फड़ के अंदर देते। मैं कहते हो इन्हां नूं अंदर। वो मैनू पुछदा रहा मोर, अरे तुहाडे दोस्त ने? मैं भावें दोस्त ने अंदर दिओ इन्हां नूं। मैं कहते कि सिपाही खिलार बंदूक फड़ा के सिपाही खिलार दरा इन्हां नूं मैं दसना इफ्तारी मैं किवें करानी। मैं निकलिया फिर गड्डी लैके अच्छा इंज इफ्तारी दा सामान इकट्ठा कीता। इंज जिस रेडी ते गया दुकानदार उठ के खलो गया, वाह 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 वाह, चोरी साहब आ गए, चोरी साहब आ गए। गर्मी वाले नूं मैं क्या, मैं कहा दिओ गर्मा ना रात ऐसा खोचल मैनू कहंदा हुक्म करो किन्ना लेना कट देना वा। मैं कहा इनू गिरफ्तार कर लो, अपने मुंह कहन दिया कट देना वा। पैसे पूरे लेने तो कट देना। तरले करन लग गया, कहंदा नहीं फौरन छापर च पा दित्ता, पूरा ले जाओ ना, पूरा ले जाओ, पूरा ले जाओ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਜ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਡਜ਼ਨ ਕੀ 2 ਦਰਜਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਡਿਆ ਬਸਰੇ ਦੇ ਖੋਏ, ਬਸਰੇ ਦੇ ਖੋਏ, ਬਸਰੇ ਦੇ ਖੋਏ, ਬਸਰੇ ਦੇ ਖੋਏ। ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟੋ। ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਾਮ ਰਾਤ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਕਹਿਣ ਡੇ। तरले लैन लग पिया, चौरी साहब पूरा तोड़ा ले जाओ। मैं कहा बकवास ना कर, ना मुरादा आ गई रिश्वत ले लगे, मेरी शुगर हुई है किलो को तोल दे। सामान सारा लैके मैं फिर गया थाने। मैं कहा कड्डो वाला चो इन्हां मुलजमां नूं, भाओ इत्थे खुआओ इन्हां नूं, करो इफ्तारी बह के दिओ मैनूं दुआवां वेखना मैं मैनूं किवें नहीं सवाब हुंदा। उस सवाब ते पता नहीं होया कि नहीं होया, मुअत्तल हो गया जी मैं। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।